हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग पे बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस की। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी पूरी प्लेलिस्ट का। वहाँ से आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस आप देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वीडियोस के नोट्स प्रोवाइड होते हैं। सो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न इन द अनलेबल्ड डेटा। यानी अनलेबल्ड डेटा में जो एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न है उसको फाइंड करने की प्रॉब्लम इनमें से आप किनमें आपको मिलेगा। सो पहला ऑप्शन है आपका सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा ऑप्शन है आपका अनसुपरवाइज लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी हाइब्रिड लर्निंग और ऑप्शन नंबर डी रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग एक टाइप की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो जनरली यूज़ की जाती है टू फाइंड द हिडन स्ट्रक्चर, यानी हिडन स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए और उसके पैटर्न को फाइंड करने के लिए अनलेबल डेटा जो आपका दिया होता है उनमें से। ठीक है, सो ये आपका अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, ये आपका यूज़ किया जाता है आपके एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न को फाइंड करने के लिए और एब्स्ट्रैक्ट आपका स्ट्रक्चर जो है उसको फाइंड करने के लिए अनलेबल्ड डेटा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द क्वेरीइंग द अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल डेटा। सो इनमें से कौन सा है जिसमें आपका अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल डेटा को क्वेरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एक्सेस, दूसरा है इंफॉर्मेशन अपडेट, तीसरा है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और ऑप्शन नंबर डी इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन। सो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का क्या मतलब है? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल रिफर्स टू क्वेरिंग द अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल डेटा, यानी अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल डेटा को आप अगर क्वेरी कर रहे हो, उनमें से आप कुछ भी क्वेश्चन का सल्यूशन फाइंड कर रहे हो, तो ये आपका क्या होता है, आपका इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होता है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एज एन एक्टिविटी इन विच द टास्क ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम रिसोर्सेज दैट आर रिलेवेंट टू द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू द ह्यूज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, सो आप जो आपका इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें आपका जो टास्क होता है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को सिस्टम के रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हो। ठीक है, तो इसी का आपका ये प्रोसेस है। ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो आपके ह्यूज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ करेक्ट प्रोसेस ऑफ डेटा माइनिंग। यानी करेक्ट प्रोसेस क्या है डेटा माइनिंग का, इनमें से कौन सा आपका फॉलो करता है इसको। ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्लोरेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लॉयटेशन। यानी यहाँ आपको ये बताना है कि करेक्ट प्रोसेस क्या है डेटा माइनिंग का। ऑप्शन नंबर बी है एक्सप्लोरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लॉयटेशन। ऑप्शन नंबर सी एक्सप्लोरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, देन इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, एक्सप्लॉयटेशन। ऑप्शन नंबर डी एक्सप्लोरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनालिसिस। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्लोरेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लॉयटेशन। तो जो आपका डेटा माइनिंग का प्रोसेस है उसमें आपके सब प्रोसेस होते हैं। ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर आपके होते हैं। तो जो करेक्ट ऑर्डर है जिसमें आपके सब प्रोसेस जो आपका डेटा माइनिंग में एग्जीक्यूट करते हैं, वो सबसे पहले आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके बाद एक्सप्लोरेशन होता है, फिर एनालिसिस की जाती है, फिर इंटरप्रिटेशन होता है, फिर एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है जिसमें आपके सब प्रोसेसेस जो आपके डेटा माइनिंग के अंदर होते हैं वो कंटेन होते हैं डेटा माइनिंग प्रोसेस के अंदर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल प्रोसेस इन विच द इंटेलिजेंट मेथड्स आर अप्लाइड टू एक्सट्रैक्ट डेटा पैटर्न। सो इनमें से कौन सा आपका एसेंशियल प्रोसेस है जिसमें आपका डेटा पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंटेलिजेंट मेथड का यूज़ किया जाता है, उनको अप्लाई किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए है वेयर हाउसिंग, ऑप्शन नंबर बी है डेटा माइनिंग, ऑप्शन नंबर सी है टेक्स्ट माइनिंग और ऑप्शन नंबर डी है डेटा सिलेक्शन। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी डेटा माइनिंग। सो डेटा माइनिंग एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें आप सेवरल इंटेलिजेंट मेथड्स का यूज़ करते हो और इसका यूज़ करके यानी इंटेलिजेंट मेथड्स का यूज़ करके आप मीनिंगफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हो एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा से। यानी बहुत सारा जहाँ डेटा आपका इकट्ठा हुआ रहता है उनमें से आप क्या कर रहे हो, मीनिंगफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो बाय यूजिंग इंटेलिजेंट मेथड्स। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ KDD इज़ इन डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग के अंदर KDD क्या है। सो ऑप्शन नंबर ए है नॉलेज डिस्कवरी डेटाबेस, ऑप्शन नंबर बी नॉलेज डिस्कवरी डेटा, ऑप्शन नंबर सी नॉलेज डेटा डेफिनेशन और ऑप्शन नंबर डी नॉलेज डेटा हाउस। सो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नॉलेज डिस्कवरी डेटाबेस। जो आपका KDD है इसे हम नॉलेज डिस्कवरी डेटाबेस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इट रिफर्स टू अ ब्रॉड प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग द नॉलेज इन द डेटा एंड emphasizes the high level application of specific data mining techniques as well। यानी जो आपका KDD है ये एक ब्रॉड प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर रहे हो, नॉलेज को डिस्कवर कर रहे हो डेटा के अंदर। ठीक है। यानी डेटा से आप क्या कर रहे हो, नॉलेज को डिस्कवर कर रहे हो और इसमें हाई लेवल एप्लीकेशंस जो है वो इसका यूज़ करते हैं स्पेसिफिक डेटा माइनिंग टेक्निक के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डेटा माइनिंग। सो डेटा माइनिंग के फंक्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए है एसोसिएशन एंड करेक्शनल एनालिसिस क्लासिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी प्रेडिक्शन एंड कैटेगराइजेशन, ऑप्शन नंबर सी क्लस्टर एनालिसिस एंड इवोल्यूशन एनालिसिस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो डेटा माइनिंग के अंदर आपका क्या होता है, देयर आर सेवरल फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो कॉमन फंक्शनैलिटी क्या क्या होती हैं डेटा माइनिंग के अंदर, क्लस्टर एनालिसिस होती है, प्रेडिक्शन होता है, कैटेगराइजेशन होता है, इवोल्यूशन होता है। Still, the association and correctional analysis classification are also one of the important functionality of data mining। यानी जो आपका करेक्शनल एनालिसिस है और क्लासिफिकेशन है ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी हैं डेटा माइनिंग के। ठीक है। नेक्स्ट है इन डेटा माइनिंग हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ फंक्शनैलिटी आर इंक्लूडेड। कौन कौन सी आपकी कैटेगरी आपकी फंक्शंस की जो है वो इंक्लूड की जाती हैं, यानी फंक्शंस की कौन कौन सी कैटेगरी यूज़ की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 3। और सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 2। देयर आर ओनली 2 कैटेगरीज, सिर्फ 2 कैटेगरी हैं फंक्शंस की जो इंक्लूड की जाती हैं डेटा माइनिंग के अंदर। पहला तो होता है डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा माइनिंग सिस्टम इन्वॉल्व। यानी क्लासिफिकेशन में क्या आता है, डेटा माइनिंग के अगर सिस्टम की क्लासिफिकेशन की जाए तो उसके अंदर क्या क्या आता है आपका। ऑप्शन नंबर ए डेटाबेस टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन साइंस, ऑप्शन नंबर सी मशीन लर्निंग और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। जनरली जो क्लासिफिकेशन होता है डेटा माइनिंग सिस्टम में वो डिपेंड करता है कुछ क्राइटेरिया के अंदर, जैसे कि आपका डेटाबेस टेक्नोलॉजी हो गया, मशीन लर्निंग, विजुअलाइजेशन, इंफॉर्मेशन साइंस और भी बहुत सारी ऐसी डिसिप्लिन्स हैं जिसमें आपका डेटा माइनिंग सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इश्यूज लाइक इफिशियंसी स्केलेबिलिटी ऑफ डेटा माइनिंग एल्गोरिथम कम्स अंडर। सो कौन सा आपका इशू होगा जिसके अंदर आपकी इफ़िशियंसी, जैसे इफ़िशियंसी हो गई, स्केलेबिलिटी हो गई, ये सारी जो डेटा माइनिंग एल्गोरिथम में इश्यूज़ होती हैं इससे रिलेटेड वो किसके अंदर आती हैं। ऑप्शन नंबर ए परफॉर्मेंस इश्यूज़, ऑप्शन नंबर बी डाइवर्स डेटा टाइप इश्यूज़, ऑप्शन नंबर सी माइनिंग मेथडोलॉजी एंड यूज़र इंटरैक्शन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परफॉर्मेंस इश्यूज़। अगर आपको इन्फॉर्मेशन को इफ़ेक्टिवली एक्सट्रैक्ट करना है एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा में से, ठीक है, जो आपका मान लीजिए कोई डेटाबेस है, डेटाबेस में आपका बहुत सारा डेटा होता है, ह्यूज कलेक्शन होता है डेटा का, उसमें से अगर आप इफ़ेक्टिवली इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपका क्या चाहिए होता है, डेटा माइनिंग एल्गोरिथम ज़रूरी होता है, ठीक है, और ये आपका एफिशिएंट भी होता है और स्केलेबल भी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये दोनों आपके इश्यूज़ जो होते हैं वो इसमें सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग, यानी डेटा माइनिंग का करेक्ट एप्लीकेशन को कौन कंसिडर करता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रॉड डिटेक्शन, ऑप्शन नंबर बी कॉर्पोरेट एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सी मैनेजमेंट एंड मार्केट एनालिसिस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। डेटा माइनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है वैरायटी ऑफ एरियाज़ के लिए, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन में भी ज़रूरी है, कॉर्पोरेट एनालिसिस में भी, रिस्क मैनेजमेंट में भी, मार्केट एनालिसिस में, ठीक है, ये सारी आपकी जो फील्ड्स हैं इसमें आप डेटा माइनिंग को यूज़ करते हो। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। सो बेसिकली हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे देखा जो आपके डेटा माइनिंग के से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और ये आपके डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग के सब्जेक्ट में आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको ज़रूर देख के जाइएगा। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसके सीक्वेंस पे मत ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस जो है वो मैं आपको करेक्ट करके आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। सो ज़रूर, आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब। जब भी आपको वीडियोस जाएंगी तो नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा और आप उसको वॉच कर पाएंगे। सो ज़रूर जुड़ जाइए चैनल से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।